नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। आज के क्लास में बच्चों हम लोग जनरलिटी से रिलेटेड कुछ और बात करेंगे और मॉडर्न रूल्स के बेसिस पर जनरलिटीज को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ नई बात भी सीखेंगे। देखो, मॉडर्न रूल्स क्या कहता है ये आपको पता है कि सबसे पहले मॉडर्न रूल्स बताने से पहले हम एक अकाउंट पर डिस्कशन करेंगे कि अकाउंट होता क्या है। अकाउंट एक लेजर है जहां पर इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल्स या कोई भी इंडिविजुअल आइटम है उसको एक जगह रखते हैं। पहले से, चूंकि मैं लेजर के बारे में आगे बात करूंगा, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अकाउंट होता क्या है। तो यहां मैंने लिखा है कि एक्चुअली इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सबट्रैक्टेड एट वन प्लेस। जैसे कैश अकाउंट है, बिजनेस में कई बार कैश आ रहे हैं, कई बार कैश जा रहे हैं, तो आज दिन भर में या एक सप्ताह के बाद कितने कैश आए, कितने कैश गए, अभी उसकी क्या बैलेंसेस है, अगर इसे समझना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को एक प्लेस में रखना होगा और उसी को बोलते हैं लेजर और उसी को बोलते हैं हम अकाउंट। अब लेजर कैसे बनता है इस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी बात आज इंट्रोडक्शन तो जरूर करेंगे। नाउ, यहां लिखा है कि एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ all business transactions relating to a particular person or item at one places. In accounting, we keep a separate record of each individual asset, liabilities, expense and income, or the place where such a record is maintained is termed as an account. ये हुआ अकाउंट का डेफिनेशन। नाउ, यहां पर जो बात है एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटी, ऐसा टर्म हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न रूल्स में। तो चलो मॉडर्न रूल्स को भी पहले समझते हैं बच्चों। यहां पर मॉडर्न रूल्स लिखा हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट का मॉडर्न रूल्स है। एई, मैंने पहले भी इसकी डिस्कशन कर ली है कि एई जो है असेट होता है, वो इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। बता दे कि इनका अकाउंट जब बनाएंगे सेपरेटली तो इनका हमेशा डेबिट में बैलेंस होगा, हमेशा बैलेंस जो होगा डेबिट में होगा इनका। ऑलवेज यू विल फाइंड द डेबिट बैलेंस, यानी कि जिधर इंक्रीज होता है उधर ही साइज में आपको हमेशा बैलेंस उस अकाउंट से रिलेटेड मिलेंगे। अब LIC, जिसका मतलब आपको मालूम है, हालांकि हमने यहां पर उसके सारे के मीनिंग्स यहां लिख रखे हैं। LIC का इंक्रीज जो होता है उसके लिए हमें डेबिट क्रेडिट साइड करना होता है। तो ऑलवेज आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो बैलेंसेस होती है हमेशा क्रेडिट होती है और इसकी बैलेंसेस हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। तो ये बात आपको जरूर याद रखना है, यानी एई की बैलेंसेस हमेशा डेबिट में होती है, यानी कि जब भी ये इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। जस्ट रिवर्स, LIC की बैलेंसेस हमें हमेशा क्रेडिट मिलते हैं क्योंकि इंक्रीज होने पर उसे क्रेडिट में रखा जाता है। तो ये जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इस रूल्स को हम समझ सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हम समझते हैं इसके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले तो हम ये बाइफर्केशन कर लें कि एई और LIC को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे अभी तक आपने बहुत सारी चीजें समझ रखी होगी, फिर भी फाइनली हमारा एक अप्रोच है जिसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्लासिफाइंग द फॉलोइंग इनटू असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल, यानी AELIC, इसमें से बताना हमें, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम आते हैं कैप। बच्चों आपको पता है कि ये असेट है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट। अभी इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस पर बात की थी कि ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट से अगर पैसे रिसीवेबल है या पैसे की जगह उससे
सर्विसेज अगर हमारे रिसीवेबल है तो वो डेटर हो जाता है और डेटर असेट होता है। तो ये प्रीपेड रेंट भी हमारा असेट है। कैरेज इनवर्ड ये एक्सपेंस है। इनवर्ड का मतलब जब हम सामान परचेज करके लाते हैं और उस पर जो भी हम फेयर देते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। और यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम सेल करते वक्त देते हैं, कस्टमर्स को हम होम डिलीवरी फैसिलिटीज देते हैं कि मैं वहां तक के खर्चे खुद बेयर करूंगा, तो उस पर जो कैरेज देंगे उसे हम कैरेज आउटपुट बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। सो गुडविल, गुडविल हमारा असेट है। ये गुडविल नेम, फेम एंड रेपुटेशन है जो बिजनेस को इनकम जनरेट करने में ओवर द ईयर्स में हेल्प करता है। ये इनटेंजिबल है एंड असेट कहलाता है। सेल्स इज आवर इनकम। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट अगर रिसीव करेंगे तो ये इनकम बनेगा, और अगर पेड या रिसीव वर्ड नहीं रहा, वी हैव टू अज्यूम कि ये एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट के साथ आपको ये बात समझना है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटीज। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जो आना बाकी है, दिस इज आवर असेट। लीज हॉल प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो आवर असेट। कैपिटल तो आपको पता है कैपिटल ही है। बैंक हमारा असेट है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये 5 हेड्स में ये लायबिलिटीज के सीरीज में आता है। दिस इज आवर लायबिलिटीज। परचेजेज एंड एक्सपेंस। बैड डेट्स रिकवर्ड इज आवर इनकम। प्लांट एंड मशीनरी एसेट। तो इस तरह से AELIC ये जो मैंने टर्म रखा था उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशंस मैंने यहाँ कर रखे। इसके बेसिस पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो और फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज के थ्रू मॉडर्न रूल्स को हम समझ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चंस के थ्रू हम अकाउंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये अकाउंट है प्रिपेयर टी शेप अकाउंट। बच्चों देखो ये टी शेप अकाउंट बनाना है हमें फर्नीचर का। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि फर्नीचर AELIC में किसके अंदर में आता है। तो फर्नीचर असेट है, और असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। यानी इसका शुरू से बैलेंस डेबिट होता है, यानी इंक्रीज जब भी ये होगा तो डेबिट ही में प्लेस करना है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में प्लेस करना है। कितना आराम से हम लोग मॉडर्न रूल्स को समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको उसके बैलेंसेस समझ में आना चाहिए कि इनके कौन से बैलेंसेस होते हैं। AE के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, तो ये AE जब भी बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। LIC को कौन से बैलेंसेस होते हैं? क्रेडिट। तो जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, जस्ट रिवर्स होगा। बड़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। चलो बच्चों बात करते हैं कि फर्नीचर हमारा डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि फर्नीचर अगर इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो हमेशा डेबिट में, और डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा क्रेडिट में। हम टी शेप अकाउंट के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। टी शेप अकाउंट जो है ना वो कुछ नहीं बच्चों, वो सिंपली जो है एक तरह से लेजर है। चलो मैं ऐसी बात नहीं करता हूं, सिंपली जो है वो एक लेजर है। लेजर टी का मतलब आप देखोगे, आप टी जब बनाए होगे बचपन में आपने पढ़ा होगा और आप तक जानते हो टी इसी तरह से लिखे जाते हैं। तो ये टी शेप अकाउंट मतलब लेजर को ही कहते हैं। इसमें लेफ्ट साइड में 4 कॉलम होते हैं और राइट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं। लेफ्ट साइड वाले कॉलम डेबिट के लिए होते हैं, राइट साइड वाले क्रेडिट के लिए होते हैं। चलो कॉलम भी बनाकर दिखलाते हैं बच्चों। यहां पर ये कॉलम मैंने बना लिया इस तरह से। एक जनरल फोलियोज के भी आपके कॉलम होते हैं, यानी कि टी को ही हमने एक शेप देने की कोशिश की। अभी ये JF के लिए होते हैं। मैं आपको अभी पूरा का पूरा सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं लेजर को, बस टी शेप को जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी सबसे पहले आपको किसके बनाने हैं? फर्नीचर के। अब आप बताओ बच्चों, यहां पर रुपीस लिखते हैं, यहां रुपीस लिखते हैं। ये JF का कॉलम होता है, ये डेट का कॉलम होता है, JF कॉलम होता है, ये डेट का कॉलम होता है। ठीक है, यहां पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं मॉडर्न रूल्स के थ्रू कि फर्नीचर इज एन एसेट जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। यानी फर्नीचर जब भी बिजनेस में बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट, यानी कि डेबिट साइड ऑलवेज प्लस बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड ऑलवेज माइनस होगा। लेजर में तो आपको यहाँ पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ डेबिट मॉडर्न रूल्स के हिसाब से आप कैसे लेजर बनाते हो। ठीक है, हमारे पास
1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन है और इसके थ्रू हम समझते हैं। पहले फर्नीचर परचेज्ड। अब आप बताओ फर्नीचर परचेज हो रहा है तो बिजनेस में फर्नीचर यानी कि असेट बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं टू कैश। याद रखना डेबिट साइड टू और क्रेडिट साइड हमेशा बाई से हम लोग लिखते हैं। हमने लेजर की क्लासेस आपको अभी तक नहीं दी है, हम इसके बाद जर्नलिस्ट के बाद लेजर की क्लासेस आपको देंगे जिसमें ये डिटेल से बताएंगे। शायद आप लोग पहले से भी जानते होंगे, कोई बात नहीं, फिर भी हम तो अपने हिसाब से आपको हमेशा ग्रेजुअली पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फर्नीचर परचेज हुआ है, असेट बढ़ रहे हैं, इसलिए डेबिट में हम 50,000 लिखेंगे। सेकंड नंबर में फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 10,000, तो इसका मतलब है हमारा असेट घट गया है, तो हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं उसके लिए हम 10,000 यहां लिखेंगे। थर्ड में फर्नीचर परचेज, अगर वी हैव टू थिंक कि ये असेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऑलवेज इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करेंगे क्योंकि मॉडर्न रूल्स हमारा यही कहता है। ठीक है, तो चलो यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए बच्चों हम इसे डेबिट में लिखेंगे 15,000। नाउ फोर्थ, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, हटा दिया गया, तो हमारे असेट्स कम हो जाएंगे। कम होंगे तो वी विल राइट इन द क्रेडिट साइड। एक्चुअली वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम वो काम कर रहे हैं। फर्नीचर डिस्कार्डेड, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन का मतलब बच्चों होता है इट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू अगर कम हो गई तो हमारा असेट्स कम हो रहा है, उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है, और असेट्स डिक्रीज होना का मतलब है आपको क्रेडिट करना है मॉडर्न रूल्स के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन भी मॉडर्न रूल के हिसाब से असेट्स के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब ये अमाउंट आता है 3,000। यहां हम कंप्लीट जर्नलिटीज नहीं बता रहे हैं, बस फोकस कर रहे हैं कि लेजर कैसे बनता है, टी शेप अकाउंट कैसे बनता है, और फोकस कर रहे हैं कि असेट के केस में असेट को कब हम डेबिट करें और कब हम क्रेडिट करें, बस यही बात सीखने का। जो अदर फैक्टर है उसे हम अभी नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं टी शेप के थ्रू। बच्चों देखा आपने, हमने ये अप्रोच किया। देयर आफ्टर हमें क्या करना होता है, हमें बैलेंसिंग करनी होती है। आपको पता है इधर के टोटल 65, इधर के टोटल कितने हैं? अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना था? 3,000, ये 18,000। ठीक है, तो बाकी जो अमाउंट हो जाएगा दिस इज 65,000, 65,000, 47,000, ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। और इस तरह से बच्चों हम लोग बैलेंस शीट कर लेते हैं। अभी डेट क्या करना है, जब कंप्लीट क्वेश्चन काम करेंगे हम लोग इस पर लेजर पर, तब आपको बताएंगे। फिलहाल आपको समझना था कि असेट्स का कौन बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस होता है। यानी ये असेट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट और जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, तो ये बात आपको याद रखना है। चलो दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा है ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ ए क्रेडिटर मोहन, यानी हमें मोहन का अकाउंट बनाना है जो कि क्रेडिटर है। अब आपको एई और एलआईसी में समझना है, एई का डेबिट बैलेंस होता है, एलआईसी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स, ठीक है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि इसकी कौन सी बैलेंसेस होते हैं, और जिस अगर इसके क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब है क्रेडिटर जब जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखना है, और जब जब डिक्रीज होगा तो डेबिट में लिखना है। मतलब आपको फिर यहां पर जब टी शेप अकाउंट आप बनाओगे तो टी शेप अकाउंट में बच्चों क्या करना होगा, सो आप देखो, आपको इस तरह से बस अभी ऐसे ही मैं लिख दिया हूं, लेकिन मैं अभी पुट नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद करोगे। आपको करना क्या है, सिंपली यहां पर तो आपको लिखना है नाम है मोहन, एंड यू आर नोइंग मोहन इज ए क्रेडिटर, मोहन इज ए क्रेडिटर, मोहन से अकाउंट, या सिर्फ मोहन भी लिख सकते हो। नाउ अगर ये क्रेडिटर इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। चलो बच्चों देखते हैं अपने इस टर्म्स में क्या हो रहा है। सबसे पहले परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, अगर मोहन से हमने उधार में सामान लिया है तो हमारा लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, तो ये लायबिलिटीज बढ़ रहा है, ठीक है। पेड टू मोहन, मोहन जो है हमारा लायबिलिटी होल्डर है, क्रेडिटर है,
अगर उसको हम पैसे दे रहे हैं तो यानी हमारी लायबिलिटीज कम हो रही है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। नाउ गुड्स रिटर्न टू मोहन, अगर मोहन को हमने गुड्स लौटाया है 3,000 रुपए का, तो जो भी उसका डिमांड है लायबिलिटी में जो भी अमाउंट वो अब कम होगा, तो इससे भी अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, हमने फिर से मोहन से क्रेडिट में सामान खरीदा है, तो जब हमने सामान क्रेडिट में खरीदा है तो ऑब्वियस है कि हमारी लायबिलिटी, हमारे क्रेडिटर्स का बैलेंस और बढ़ेगा। तो ये तो माइनस प्लस तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब डेबिट क्रेडिट कैसे करें मोहन को, ये समझना है बच्चों। मैंने क्या बताया कि क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, यानी जब भी ये क्रेडिटर यानी मोहन बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो यहां पर जो जो बढ़ रहा था वो क्रेडिट है और जो जो घट रहा था वो डेबिट है। तो अभी हम लोग क्या फोकस किए कि मोहन को अंडर मॉडर्न रूल्स डेबिट करे या क्रेडिट करे, वो मॉडर्न रूल्स के थ्रू हमने ये सीखा। रही बात इसको यहाँ पुट करने की, तो आपको पता है जो क्रेडिट है उसे हमें इधर लिखना है और जो डेबिट है हमें इसे यहाँ लिखना है। क्यों इधर लिखना है, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जिधर इंक्रीज होगा उधर हम लोग उस साइड लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड इंक्रीज है, इसलिए जितना भी इंक्रीज है उसको उधर लिखेंगे और जितना भी डिक्रीज है उसको यहाँ लिखेंगे। और जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी, बैलेंस करना आप करोगे, ये काम आपको खुद करना है और कुछ क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश करेंगे इसमें। हालांकि बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना जरूरी होता है। मॉडर्न रूल्स को भी आप समझ रहे हो और साथ साथ आप लेजर को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। राइट ऑफ टी शेप अकाउंट ऑफ गुरमन अ डेटर। अच्छा, यहाँ गुरमन एज अ डेटर, डेटर किसके सीरीज में आता है, एई और एलआईसी में। तो डेटर को हम असेट मानते हैं क्योंकि उनसे अमाउंट पैसे रिसीव होंगे। तो डेटर असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो इसके मेन बैलेंस डेबिट होते हैं, यानी कि बैलेंस इनका डेबिट है तो ऑलवेज डेबिट साइड प्लस होगा, ऑलवेज डेबिट साइड प्लस होगा और क्रेडिट होने पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझने को, गुड्स सोल्ड टू गुरमन, गुरमन को हमने बेचा सामान, नहीं लिखा हुआ है कि कैश में बेचा या उधार। वी विल अंडरस्टैंड कि ये उधार है और इसलिए बच्चों ये हमारा डेटर बढ़ रहा है, तो पहले तो इंक्रीज और डिक्रीज हमें लिखना है। कैश रिसीव फ्रॉम गुरमन, गुरमन से हमें पैसे आए, जब हम गुरमन हमको पैसे देगा तो उसका जो भी बैलेंस है वो कम हो जाएंगे, तो यहां पर उसके बैलेंस कम हो रहे हैं। फिर डिस्काउंट अलाउड टू गुरमन, हमने डिस्काउंट दे दिया 2000 का, यानी कि गुरमन के जो भी बैलेंस थे वो अब हमने खुद से कम कर दिए हैं ये डिस्काउंट देकर। गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गुरमन, यहां हमने गुरमन को कैश में सामान दिया है। जब कैश में सामान दिया है तो डेटर का रिकॉग्निशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन होने का मतलब है कि फिर हमें गुरमन का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हम कोई भी ट्रीटमेंट इसके लिए टी शेप में नहीं करेंगे, यानी कि हम गुरमन का नाम नहीं लिखेंगे इसमें। नाउ चेक रिसीव फ्रॉम गुरमन, गुरमन से पैसे आए, उनका जो भी बैलेंस है डेटर का वो कम हो जाएगा। सेल्स रिटर्न बाय गुरमन, गुरमन ने हमें कुछ सामान लौटा दिए हैं, तो हमारे पास पैसे लौट गए, सॉरी सामान लौट गए, तो उसके जो बैलेंसेस है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि गुरमन के बैलेंस कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन को देखकर। और अब हम डेबिट क्रेडिट का काम करेंगे। गुरमन का लेजर आप टी शेप तो बना लोगे, आपको पता है गुरमन डेटर है, डेटर का कौन बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये असेट है, क्योंकि ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। यानी गुरमन के अकाउंट को डेबिट में रखेंगे अगर ये बढ़ रहा है तो, और क्रेडिट में रखेंगे अगर ये घट रहा है तो। यहां पर आप देख रहे हो ये बढ़ रहा है तो ये डेबिट साइड में जाएगा टी शेप में, ये घट रहा है तो क्रेडिट में जाएगा, ये भी क्रेडिट में जाएगा, ये भी क्रेडिट में जाएगा, ये भी क्रेडिट में जाएगा। तो समझ में आई बात कि टी शेप जब आप बनाओगे, एक आइटम सिर्फ डेबिट में लिखना है, बाकी सारे आइटम को आपको क्रेडिट में लिखना है एंड देन बैलेंसिंग आपको करना है। तो इस तरह से टी शेप बनाए जाते हैं। चलो आज और भी हम कुछ क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की इसकी कोशिश करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अकाउंट ऑफ देवेंद्र द प्रोप्राइटर ऑफ ए बिजनेस। देवेंद्र प्रोप्राइटर है, यानी ये कैपिटल है। तो LIC में L का मतलब लायबिलिटीज, I का मतलब इनकम और C का मतलब कैपिटल होता है। और इसके कौन बैलेंस होते हैं बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी ऑलवेज क्रेडिट साइड प्लस होगा। बस पहली बात ये समझनी है आपको, ये क्रेडिट बैलेंस होता है मतलब क्रेडिट साइड प्लस होगा, डेबिट साइड माइनस होगा। यानी प्लस का मतलब इंक्रीज और माइनस का मतलब डिक्रीज। चलो बात करते हैं आगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिजनेस में कैपिटल आया
तो बिजनेस में कैपिटल बैलेंस बढ़ रहे हैं। ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम, अगर उसने पैसे निकाले हैं तो उनका कैपिटल का क्लेम कम होगा, यानी कि माइनस होगा। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूसेस, फिर से कैपिटल बिजनेस में आए, उनका कैपिटल बैलेंस बिजनेस में बढ़ेगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, 7,500 का प्रॉफिट आया। आपको पता है बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है वो ओनर को ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि कैपिटल का बैलेंस हमारा बढ़ता है। अब आपको पता है कि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है जिसे हम प्लस मानते हैं। जो भी बैलेंस होता है वो हमेशा प्लस होता है, तो जितना भी प्लस इसमें है वो सब में हम लोगों को क्या करना है, क्रेडिट करना है, और जो माइनस में उसे डेबिट करना है। ये मॉडर्न रूल्स का अप्रोच काम कर रहा है। तो बच्चों मॉडर्न रूल्स को आपको समझना है तो आपको सबसे पहले एई और एलआईसी को समझना है। अगर ये समझ गए, अब इसके बेसिस पर बच्चों अगर आपको टी सेप बनाना होगा तो आप बड़ी आराम से टी सेप बना सकते हो। ये हो गया टी सेप। आपको डेबिट साइड में प्लस है तो ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में आपको क्या करना है, 30,000 लिखना है। ये डेबिट साइड में लिखना है 6,500। ये हमें क्रेडिट साइड में लिखना है 22,000। ये भी हमें क्रेडिट साइड में लिखना है 7,500। बाकी लिखने का काम तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या कैसे लिखा जाता है ये, और उसके बाद आप बैलेंसिंग कर दोगे। तो इस तरह से टी सेप बनाए जाते हैं। हालांकि इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते, बट टी सेप की अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी होता है। और दूसरा जो आपका लेजर है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी परफेक्ट होती है। जब भी मैं जनरेटिव से क्लास आपकी खत्म करवा दूंगा उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द लेजर, एंड लेजर के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जनरेटिव से काम अभी पूरा हुआ नहीं है, कई सारे ट्रांजेक्शन में करने हैं और कई सारी नई बातों को सीखने हैं। तो बच्चों जुड़े रहना हमारे साथ में, हमारे सारे अर्लियर वीडियोस को जरूर देखना। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बच्चों दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियोज में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।